दोस्तों क्या आप जानते हैं दिल्ली मेट्रो अपने प्यारे भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। इसके अलावा ये दुनिया का 11वां सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो जब से स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक इसका काम चल ही रहा है। दिल्ली मेट्रो में अभी फेज 4 में काम चल रहा है। फेज 1 से लेकर के फेज 3 तक का काम पूरा हो चुका है और अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि दिल्ली मेट्रो का जो फेज 4 है वो 2026 में पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली मेट्रो के बारे में जानेंगे, पूरे दिल्ली में मेट्रो किस तरह से फैला हुआ है। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो को और एक्सपेंशन क्यों किया जा रहा है, 2026 में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का कौन सा सेक्शन चालू होगा। आइए जानते हैं दिल्ली मेट्रो के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। दोस्तों दिल्ली मेट्रो की शुरुआत होती है 2002 में। 2002 में दिल्ली मेट्रो का पहला सेक्शन खुला था जो कि 8.3 किलोमीटर लंबा था, जिसे सहारदरा से 30 हजारी तक चलाया गया था। इसके बाद 2003 में 4 और स्टेशन को खोला गया, 30 हजारी से इंदरलोक तक 4.1 किलोमीटर। इसके बाद रेड लाइन मेट्रो को 8.9 किलोमीटर रिथाला तक बढ़ाया गया। इसके बाद आता है दिल्ली मेट्रो का येलो लाइन, जिसको की विश्वविद्यालय से कश्मीरी गेट तक बनाया गया। येलो लाइन को अभी भी एक्सटेंड किया जा रहा है, अगले साल इसको एक्सटेंड किया गया है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट तक। इसके बाद दिल्ली मेट्रो में आता है ब्लू लाइन जो कि 22.9 किलोमीटर लंबा है, जिसको कि द्वारिका से 12 खंबा रोड तक चलाया गया। गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे के पूरे दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। मेट्रो का जाल कैसे बिछा हुआ है, कैसे उसको बिछाया गया, इस चीज को मैं इसमें आपको समझा रहा हूँ। 2006 में ब्लू लाइन को और बढ़ा दिया गया द्वारिका सेक्टर 9 और इंद्रप्रस्थ तक, और ये पूरा मेट्रो का जाल जो बिछा ये आता है फेज 1 के अंतर्गत। इसके बाद आया फेज 2। 2008 में फेज 2 का काम स्टार्ट हुआ, जिसमें कि रेड लाइन मेट्रो को 3 किलोमीटर तक और बढ़ाया गया। ठीक इसी तरह से ब्लू लाइन को भी बढ़ाया गया 15 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। वैसे ही अगले साल येलो लाइन को भी बढ़ाया गया है। सेकेंड फेज में दिल्ली मेट्रो को नोएडा सिटी तक जोड़ दिया गया। इसके बाद 2010 में दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन को 27 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया गुड़गांव तक। फेज 2 में ही दिल्ली मेट्रो में ग्रीन लाइन को भी जोड़ा गया जो 15.5 किलोमीटर लंबी थी। इसके अलावा दिल्ली मेट्रो में वायलेट लाइन को भी जोड़ा गया, क्योंकि दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ते जा रही थी। कितना भी मेट्रो हम चला दें, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं हो रहा था, ट्रैफिक जाम ही रह रहा था। इसलिए धीरे धीरे दिल्ली मेट्रो में मेट्रो का जाल बिछता चला गया। 2011 में फिर से ब्लू लाइन को वैशाली तक एक्सटेंड किया गया। इसके अलावा फेज 2 में एयरपोर्ट एक्सप्रेस के लिए अलग से ऑरेंज लाइन को जोड़ा गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली मेट्रो का एक्सपेंशन हो रहा है और होता गया। जब दिल्ली मेट्रो के फेज 3 का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो 2013 में रैपिड मेट्रो को चलाया गया। 2014-15 के बाद इन सारे वायलेट लाइन हो चाहे फिर ब्लू लाइन हो, इसी तरह से इनका विस्तार होता गया और अब ये मेट्रो दिल्ली से बाहर निकल चुके थे। आज के टाइम में दिल्ली मेट्रो में पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ है। इतना ज्यादा मेट्रो है कि आप मेट्रो में ही खो जाइएगा। अब मेट्रो दिल्ली एनसीआर से बाहर निकल करके उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने लगी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में पहुंचने लगी, गाजियाबाद में पहुंचने लगी। लेकिन दिल्ली मेट्रो का काम इतना में नहीं रुकने वाला है। दिल्ली मेट्रो में अब फेज 4 का काम चल रहा है। 2021 में दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम स्टार्ट हुआ था। फेज 4 में दिल्ली मेट्रो के लिए 6 रूट पर काम किया जा रहा है। फेज 4 के कम्प्लीट होने का डेट 2026 तक रखा गया है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 को 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में जो भी पार्ट छूटा हुआ है उन सब को आपस में जोड़ दिया जाएगा। एक ही मेट्रो हर मेट्रो से जाकर के जोड़ रही है और आपस में इंटरचेंज बना रही है। फेज 4 में मेट्रो दिल्ली को क्रॉस करते हुए अब हरियाणा में भी इंटर कर रही है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में एक मेट्रो लाइट लाइन को बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो के बाकी लाइन से बहुत ही अलग होने वाला है। ये मेट्रो लाइट लाइन ट्रैम की जैसी होगी जो कि 20 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगी। तो दिल्ली में अब ट्रैम से भी चालू होने जा रहा है, जो कि आपको सड़क पर देखने को मिलेगा। आज के टाइम में दिल्ली के अंदर मेट्रो की टोटल लंबाई 348 किलोमीटर है, जिसमें कि 10 अलग अलग लाइनें 253 स्टेशनों को आपस में जोड़ती है। इसके अलावा गुड़गांव में 11 किलोमीटर लंबी रैपिड मेट्रो भी शामिल है। इसके अलावा जो नोएडा मेट्रो बन रहा है, नोएडा मेट्रो की एकवा लाइन 29 किलोमीटर है, जिसमें 21 स्टेशन शामिल है। दिल्ली मेट्रो का जब फेज 4 पूरा हो जाएगा तो दिल्ली मेट्रो की टोटल लंबाई 490 किलोमीटर पहुंच जाएगी। उसके बाद भी इसका काम रुकने वाला नहीं है। हो सकता है कि फेज 4 का काम पूरा होने के बाद फेज 5 का काम स्टार्ट हो जाए। हालांकि अब दिल्ली एनसीआर में नमो भारत को चलाया जा रहा है, तो मेट्रो के बदला में आपको दिल्ली एनसीआर में नमो भारत देखने को मिलेगा, जिसको कि हम लोग RRTS कहते हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये बहुत जल्द ओपन होने वाला है, इसका काम लगभग पूरा हो चुका है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के अगर लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो गैस इस वाले प्रोजेक्ट के सभी 3 प्राथमिक वाले गलियारों में 50% काम पूरा हो चुका है। अभी रविवार को ही DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अधिकारी के द्वारा कहा गया कि दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में 65 किलोमीटर नेटवर्क को चालू करने के लिए 2026 का टारगेट रखा गया है। फिलहाल तीनों कॉरिडोर पर 50% काम पूरा हो चुका है, ऐसा अधिकारी का कहना है। इसके अलावा मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर पर लगभग 80% सिविल कार्य पूरा हो चुका है। गोल्डन लाइन और मेजेंटा लाइन कॉरिडोर के विभिन्न हिस्सों पर सुरंग बनाने का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 का काम जिस स्पीड से चल रहा है, इसे देख करके लग रहा है कि 2026 में ये पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ सेक्शन
शहर में इन्वायरमेंटल और पेड़ को काटने का मंजूरी नहीं मिला है, तो आने वाले टाइम में इस चीज को लेकर के देरी हो सकती है। बाकी सभी स्थानों पर काम काफी तेजी से चल रहा है। वैसे गाइस, आप दिल्ली मेट्रो के बारे में क्या करना चाहेंगे, कमेंट जरूर करें। अगर आप भारत के किसी और राज्य के मेट्रो के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें अलग से कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से सेपरेट वीडियो ला दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।